हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत खुश होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 से चैप्टर 14 जीवन की सीख। बच्चों, ये है स्वामी विवेकानंद। सन 1888 से लेकर 1893 तक के 5 वर्षों को स्वामी विवेकानंद का यायावरी अर्थात यात्रा काल कहा जा सकता है। भारतीय समाज, संस्कृति और उसकी विविध धार्मिक परंपराओं को जानने के लिए वो अनेक राज्यों की यात्रा करते रहे। उन्हें हम रमता जोगी भी कह सकते हैं। रहने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं, ना ही कोई बंधन। जहाँ जी चाहा वहीं रहने के लिए स्वतंत्र। उनका स्वभाव ही घुमक्कड़ी का था। ऐसा उनकी अमेरिका यात्रा में भी देखने को मिलता है। इसी दौरान उनकी आप बीती घटना ही उनकी प्रेरणा का आधार बनती गई। आज वही घटनाएं हमें भी जीवन की अनमोल सीख देती हैं। तो पहली घटना देखेंगे, नहीं भागना करो सामना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी घुमंतु और यायावर तो थे ही। एक बार वो बनारस में माँ दुर्गा के मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे। तभी वहाँ मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके प्रसाद छीनने उनके नज़दीक आने लगे और डराने भी लगे। स्वामी जी बहुत भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए भागने लगे। बंदर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। बंदर ऐसे थे कि पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को रोका और कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो। वृद्ध सन्यासी की ये बात सुनकर स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उनके ऐसा करते ही सभी बंदर तुरंत भाग गए। उन्होंने वृद्ध सन्यासी को इस सलाह के लिए बहुत धन्यवाद दिया। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में इसका जिक्र करते हुए कहा, यदि तुम किसी समस्या से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। वाकई यदि हम भी अपने जीवन में आई समस्याओं से भागे नहीं और उनका सामना करें तो बहुत ही समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। हमारे भागने से समस्या दूर नहीं होती, दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध करने से ही उससे छुटकारा मिलता है। दूसरी सीख है जो उसका शीर्षक है अपनी मंजिल पहचानो। इसमें देखेंगे, एक बार स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो देखने में बहुत दुखी लग रहा था। वो व्यक्ति आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। ये देखिए, और बोला, महाराज, मैं आप अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, काफ़ी लगन से काम करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिलती। भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है कि मैं पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी धनार्जन नहीं कर पा रहा हूँ। लक्ष्मी है कि टिकती नहीं। स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी को पल भर में ही समझ गए। उन दिनों स्वामी जी के पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। उन्होंने एक व्यक्ति से कहा, तुम ज़रा मेरे कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। उस आदमी ने आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखा और फिर कुत्ते को लेकर कुछ दूर निकल पड़ा। काफ़ी देर तक सैर कराकर जब वो व्यक्ति वापस आया तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा, ये कुत्ता इतना ज़्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम तो अभी भी साफ सुथरे और बिना थके दिख रहे हो। व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता गली के अन्य कुत्तों के पीछे भाग रहा था और लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने समान रास्ता तय किया, लेकिन इस कुत्ते ने मुझसे ज़्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए ये थक गया। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पर जाने के बजाय दूसरों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हो। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करोगे, तुलना करोगे, उन जैसा बनने की कोशिश करोगे तो असफल ही होगे। मंजिल पहचानो और बढ़ते चलो। अब हमारी तीसरी सीख जो है, तुम चूके तो लक्ष्य चूका। इसमें एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए अचानक उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का निशाना सही नहीं लग रहा था।
तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और ख़ुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए, सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देखकर लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, स्वामी जी भला आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लगा लिए? स्वामी विवेकानंद जी बोले, असंभव कुछ नहीं, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी नहीं चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो, ध्यान इधर उधर भटका कि लक्ष्य चूका। संकलित है ये। अब देखते हैं इस पाठ से शब्द अर्थ। यायावर मतलब घुमक्कड़, समाधान मतलब हल, स्वतः मतलब अपने आप, दृढ़ता पूर्व मतलब मजबूती से, प्रतिरोध मतलब विरोध, धनार्जन मतलब पैसा कमाना, लक्ष्मी जी मतलब धन की देवी, प्रतिस्पर्धा मतलब होड़ मुकाबला, भ्रमण मतलब घूमना फिरना, सटीक मतलब बिल्कुल ठीक। अन्य भाषा के शब्द हैं जो वो है उर्दू से, नज़दीक मतलब पास, जिक्र मतलब चर्चा, मंजिल मतलब पड़ाव। देशज जो शब्द हैं वो है नसीब, भाग्य, घुमक्कड़ मतलब बहुत घूमने वाला। मुहावरा है दंग रह जाना मतलब हैरान रह जाना। तो ये हमारे प्रश्न है, स्वामी जी भयभीत क्यों हो गए? वृद्ध सन्यासी ने स्वामी जी को क्या सलाह दी? अमेरिका के भ्रमण के दौरान विवेकानंद ने क्या देखा? हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वृद्ध सन्यासी की बात मानने पर विवेकानंद ने क्या परिवर्तन देखा? स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक व्यक्ति क्या समस्या लेकर आया? कुत्ते का एक व्यक्ति से अधिक थकने का क्या कारण था? लॉन्ग में देखेंगे, समस्या से भागने से वो हल क्यों नहीं होता, स्पष्ट कीजिए। आश्रम में आए व्यक्ति के दुख का समाधान स्वामी जी ने कैसे किया? लड़कों का गलत निशाना देख स्वामी जी ने क्या किया? लड़कों ने स्वामी जी से क्या सीखा? हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल क्यों होते हैं? दिए गए किसी एक प्रसंग के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न था हमारा, स्वामी जी भयभीत क्यों हो गए? तो इसमें है क्योंकि वो सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया था, बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया था। दूसरा है, वृद्ध सन्यासी ने स्वामी जी को क्या सलाह दी? रुककर बंदरों का सामना करने की सलाह दी। अमेरिका में भ्रमण के दौरान विवेकानंद ने क्या देखा? पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैरते अंडे के छिलकों पर निशाना लगाते देखा। दूसरा था, वृद्ध सन्यासी की बात मानने पर विवेकानंद ने क्या परिवर्तन देखा? ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं। विवेकानंद ने देखा कि जब वे बंदरों की तरफ बढ़ने लगे तो सभी बंदर तुरंत भाग गए। नंबर 2 पे है शॉर्ट आंसर, स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक व्यक्ति क्या समस्या लेकर आया? तो इसमें लिखेंगे, व्यक्ति की समस्या ये थी कि बहुत मेहनत करने पर भी उसे सफलता नहीं मिलती। वो पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी धन कमाने में असमर्थ था। नंबर 3 पे था, कुत्ते का व्यक्ति से अधिक थकने का क्या कारण था? कुत्ता गली के दूसरे कुत्तों के पीछे भागकर उनसे लड़कर फिर वापस आ जाता था। अधिक दौड़ लगाना ही उसके थकने का कारण था। लॉन्ग में है, समस्या से भागने से वो हल क्यों नहीं होता, स्पष्ट कीजिए। जितना अधिक हम समस्या से दूर भागेंगे वो उतनी अधिक बड़ी और कठिन होती जाएगी और हल नहीं होगी। उसे भागने के स्थान पर पलटकर उसका सामना करना चाहिए। सामना करने से ही समस्या हल होती है। दूसरा है, आश्रम में आए व्यक्ति के दुख का समाधान स्वामी जी ने कैसे किया? स्वामी जी ने उस व्यक्ति को एक छोटा सा पालतू कुत्ता देकर उसे सैर कराने के लिए कहा। उन्होंने व्यक्ति के न थकने और कुत्ते के थकने के उदाहरण द्वारा समझाया कि दूसरों से तुलना करना असफलता का कारण है। नंबर 3 पे है, लड़कों का गलत निशाना देखकर स्वामी जी ने क्या किया? लड़कों का गलत निशाना देखकर स्वामी जी ने एक लड़के से बंदूक लेकर खुद 12 बिल्कुल सटीक निशाने लगाए। चौथा है, लड़कों ने स्वामी जी से क्या सीखा? लड़कों ने सीखा कि पूरा दिमाग एक ही काम में लगाना चाहिए, पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, ध्यान भटकने पर लक्ष्य चूक जाता है। नंबर 5 में, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल क्यों होते हैं? दिए गए किसी एक प्रसंग के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। जब हमारा दिमाग लक्ष्य से इधर उधर भटकता है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। पुल पर खड़े लड़कों का सही निशाना न लगने का यही कारण था, उनका दिमाग अपने लक्ष्य पर स्थिर नहीं था। अर्थग्रहण संबंधी में देखेंगे, बंदरों ने स्वामी विवेकानंद को घेर लिया क्योंकि वो उनके प्रसाद छीनना चाहते थे। फिर टिक कर लीजिए। नंबर 2 पे, स्वामी विवेकानंद के सभी निशाने सटीक लगे क्योंकि उनका ध्यान हर बार केवल अपने लक्ष्य पर था। अब आ जाते हैं हम भाषाई घटक।
लिंग बदलिए। तो स्वामी का स्वामिनी, भगवान का भगवती, बंदर का बंदरिया, छात्र का छात्रा, सन्यासी का सन्यासिनी, वृद्ध का वृद्धा। उसके बाद है इन शब्दों की विलोम शब्द पाठ से खोज कर लिखिए। तो निर्भय का भयभीत, आलसी का मेहनती, समस्या का समाधान और संभव का असंभव। अब है समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। तो साफ सुथरे हो जाएगा स्वच्छ, नसीब का हो जाएगा भाग्य, समान का बराबर, मंजिल का लक्ष्य, खोज का तलाश। अगले कॉलम में है भार का वजन, स्मृति का याद, बल का शक्ति, यकीन का विश्वास, नामुमकिन का असंभव। दूसरा है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। बात को ध्यान से सुनो। तो इसमें बात को ध्यान से सुने के बाद हमें लगेगा कॉमा। अल्प विराम समझें और सोच कर ही लिखें। तो यहाँ पूरी एक बात पूरी हो गई। तो यहाँ हमने फिर से अल्प विराम लगाया और इन्वर्टेड कॉमा से दोनों को क्लोज कर लिया। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, कोई भी कथन, कोई भी बात को हम इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करके इन्वर्टेड कॉमा पे ख़त्म कर देते हैं। जहाँ बात ख़त्म हुई वहाँ ये निशान लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे लिखा गया बात को ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे अल्प विराम लगा देंगे। समझे और सोच समझ कर ही लिखें, बात पूरी ख़त्म। तो यहाँ पे अब देखेंगे, मेरी अध्यापिका कह रही थी, अध्यापिका का ये कथन तो यहाँ हो गया पूर्ण विराम। मेरा ध्यान कहीं और था, पूर्ण विराम। क्या सोच रहे हो रघु, तो फिर ये भी एक वाक्य कथन है। तो इन्वर्टेड कॉमा से शुरू, और क्योंकि इसका क्वेश्चन ख़त्म तो क्वेश्चन मार्क और फिर इन्वर्टेड कॉमा। फिर है उन्होंने पूछा, तो यहाँ फिर से हमने लगा दिया अपना पूर्ण विराम। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा, पूर्ण विराम। उसके बाद फिर कोई बात आ गई, कोई कथन आ गई, तो हमने फिर से यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाया। उद्धरण चिन्ह जिसको हिंदी में कहते हैं, मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, अल्प विराम और उद्धरण चिन्ह फिर से। वे बोली, तो बात पूरी हो गई, पूर्ण विराम। मैं डर गया था, पूर्ण विराम। संधि विच्छेद कीजिए। अब इसमें आप ये कॉलम, ये बॉक्स देख रहे हैं, इसमें रूल्स बताए गए हैं आपको कि कौन कौन से स्वर जुड़ते हैं, तो किस मात्रा की आवाज़ आती है या कौन सा स्वर बनता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, विवेक प्लस आनंद, तो इसमें ये वाला रूल काम कर रहा है। पहला लास्ट में है विवेक, जैसे कि पता है हर व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है, तो इसमें अ हो गया और आनंद, तो ये अ और आ मिलके बन जाता है, तो ये हो गया विवेकानंद। इसी तरह अगला है धन और अर्जन, अ और अ मिलके भी आ बनता है, तो धन अर्जन या धनार्जन। सुधा प्लस आकर सुधाकर। रजनी प्लस ईश, अब इसमें ये रूल काम कर रहा है, रजनी प्लस ईश रजनीश। लंका प्लस ईश लंकेश, अब इसमें ये रूल काम कर रहा है। ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय। आगे देखेंगे, उचित विकल्प पर सही चिन्ह का निशान लगाइए। सर्वोपरि का संधि विच्छेद है सर्व प्लस उपरि। इसमें पहला वाला क जो ऑप्शन है वो सही है। दूसरा है कप प्लस इंद्र की संधि बताइए, तो ये हो जाएगा कपेंद्र। जब छोटे, यहाँ पे देखिए, जब छोटे ई पे ये ख़त्म हुआ है और यहाँ बड़ी ई स्टार्टिंग है, तो इन दोनों को जोड़ के बड़े ई का ही साइन बनता है, जैसे कि आप इसे यहाँ देख सकते हैं। ये वाला रूल इसमें काम कर रहा है, तो कपेंद्र। आगे देखेंगे, दिए गए श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्मों के सही अर्थ वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। एक है लक्ष्य और एक है लक्ष्य, तो एक का मतलब होगा लाख और एक का मतलब होगा उद्देश्य। दूसरा है और, तो और मतलब तथा, और मतलब तरफ। पीला पिला, तो एक रंग है और एक पीने की क्रिया ड्रिंकिंग। बाघ और बाग, तो बाघ मतलब एक पशु है, बाघ, और बाग मतलब उपवन गार्डन। कर्म और क्रम, कर्म मतलब कोई काम और क्रम मतलब सिलसिला, जैसे 1 2 3 4। चैप्टर नंबर 14 जो कि क्लास 6 से है, जीवन की सीख, जो कि दयानंद सरस्वती पे आधारित है, यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।